वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हल्फ उठाते ही काम शुरू कर दिया। मईशत की बहाली से मुताल्लिक बड़ा इजलास, सेक्रेटरी खजाना की मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का हंगामी बुनियादों पर लाहे अमल तैयार करने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने कहा मईशत को बेहतर करने का मैंडेट मिला और यही हुकूमत की अव्वली तरजीह है। सरमायाकारी की फिरोग और नुकसान में जाने वाले हुकूमती इदारों की निजकारी का ऐलान। एक्सीडेंटेड फंड फैसिलिटी से मुतालिक IMF से गुफ्तगू आगे बढ़ाने की हिदायत। वज़ीर आज़म से वाज़ेह कर दिया नुकसान करने वाले इदारे मुल्की मईशत पर मजीद बोझ न बने। मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए काम करने वाले सरों का ताज हैं। अच्छे टैक्स पेयर्स की हुकूमती सतह पर पज़ीराई की जाएगी। हुकूमती हजम कम किया जाएगा। हुकूमती बोर्ड्स मेंबरान की इमारात में कमी के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत। SIFC मुआशी इस्तेहकाम के लिए इंतहाई अहम कदम है। मजीद मुस्तहकम किया जाएगा। मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मैं अपने फ़राइज़ और कारहाय मनसबी, ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूँगा। नौमुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीब हाल बरदारी। तकरीब में नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और आर्मी चीफ की भी शिरकत। अनवर हक काकड़ समेत निगरान काबीना चेयरमैन सीनेट भी शरीक हुए। आर्मी चीफ ने चेयरमैन PP बिलावल से मुसाफा किया। मुस्कुराते आसिफ अली जरदारी भी मौजूद थे। वज़ीर आला KP के सिवा तमाम वज़राए आला तकरीब में शरीक थे। अली अमीन गंडापुर कहते हैं वज़ीर आज़म फॉर्म 45 वाला नहीं, इसलिए जाना दुरुस्त नहीं। वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने पर शहबाज शरीफ को पाक फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। शहबाज शरीफ से वज़ीर आज़म हाउस के अमले का तारुफ करवाया गया। नौमुंतखब वज़ीर आज़म ने अमले से फर्दन मुलाकात की। अमेरिका वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुश्तरका मफादात आगे बढ़ाने का ख्वाह। पाकिस्तान के साथ दरीना शराकत जारी है। मुश्तरका मफादात आगे बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज है। खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान को अमेरिका के मफादात के लिए अहम समझते हैं। मरीम नवाज का वज़ीर आला मुंतखब होना पाकिस्तानी सियासत में अहम संग मील की हैसियत रखता है। ख़वातीन के लिए ऐसे अहम फैसलों से हमेशा खुशी होती है। सुन्नी देहात काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सुन्नी देहात काउंसिल मखसूस नशिस्तों के कोटे की हकदार नहीं। पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा नहीं कराई। ये मखसूस नशिस्तें खाली नहीं रहेंगी। मुतनासिब नुमाइंदगी के तरीके से सियासी जमातों में तकसीम की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने 4A के तनासब से फैसला जारी कर दिया। मेंबर पंजाब बाबर हसन भरवाना का इख्तलाफी नोट लिखा। मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर बाकी जमातों को नशिस्तें की तकसीम पर इख्तलाफ है। आइन वाज़ेह है कि सियासी जमातों को जनरल नशिस्तों की बुनियाद पर नशिस्तें अलॉट हों। ये मखसूस नशिस्तें आइन के आर्टिकल 51 और 106 में तरमीम तक खाली रखनी चाहिए। ये नशिस्तें किसी और को भी नहीं दी जा सकती। फैसले के बाद सुन्नी देहात काउंसिल कौमी और सूबाई असम्बलीज की 70 मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई। खबर आई है जमहूरियत की पीठ में खंजर घोंपा गया। पेरिस चौली जफर के इलेक्शन कमीशन के फैसले पर सीनेट में रद्दमल। फैसला चैलेंज करने का ऐलान। कहा मखसूस नशिस्तों के बगैर सीनेट और सदारती इलेक्शन गैर आईनी होंगे। हमारे मुताबिक वज़ीर आज़म का इंतखाब भी गैर आईनी है। जब तक कौमी और सूबाई असम्बली मुकम्मल नहीं तो आईनी नशिस्तों पर इंतखाब नहीं हो सकता। अभी इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें देकर जमातों को देने का फैसला किया। इलेक्शन कमीशन की ये दूसरी आईनी गलती होगी। इस आईनी खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का ये गैर आईनी फैसला अब बर्दाश्त नहीं होगा। PTI सीनेटर का चीफ इलेक्शन कमीशन समेत तमाम इलेक्शन कमीशन हुकाम से इस्तीफे का मुतालिबा। सैफुल्लाह आबड़ो ने कहा कि शहबाज शरीफ के 40 हल्कों के ऑडिट की दावत कबूल करता हूँ। 40 हल्कों को ऑडिट कराएं, झूठ का झूठ, सच का सच हो जाएगा। उमर यूब ने PTI सुन्नी देहात काउंसिल के सीनियर कायदीन का इजलास बुला लिया।
अमेरिका में ट्रंप के घर पर छापा मारकर खुफिया दस्तावेजात बरामद की गई। बानिया पीटीआई ने टीवी पर आकर कह दिया साइफर गुम हो गया, आइन की पामाली करने वाले को सजा दिलवाएं। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब, कहा साइफर जैसे दस्तावेजात पब्लिक करना कौमी सलामती पर समझौता है। खुफिया दस्तावेजात की कॉपी दुश्मन को मिल गई तो कोर्ट मालूम कर लेगा। अली अमीन गंडाफोर ने 9 मई की इंक्वायरी का मुतालबा किया। पीटीआई जो कि दहानी कराए, जुडिशल कमीशन का फैसला माने की वज़ीर आज़म से अपील है। 9 मई वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाएं, चीफ जस्टिस इंक्वायरी कराएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिलावल ने कहा हम अपने दायरे में रहकर सियासत नहीं करेंगे तो बाकी इदारों से भी उम्मीद न रखें। अवाम ने आपको वोट गाली देने और शोर शराबे के लिए नहीं दिया। अपोजिशन के दोस्त मिसाक मुफाहिमत का हिस्सा बने। नाना की सियासत दफन कर दी, भुट्टो लगाने से भुट्टो नहीं बनता। बैरिस्टर गौहर का बिलावल को जवाब। पीटीआई रहनुमा ने कहा जमहूरियत और इंसानी हुकूक पर इतना घमंड है, हमारी औरतें गिरफ्तार हो रही थी तो मजम्मत का एक लफ्ज़ नहीं बोला है। ये डाइनिंग टेबल है, बैठकर पावर शेयर करते हैं, आपस में ओहदे बांटते हैं, उनका जमहूरियत से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं। क्या पीटीएम वन हुकूमत में नैब कानून बदलकर 50 अरब के केसेस मुआफ नहीं कराए? असद कैसर का साइफर मामले पर की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का मुतालबा, कहा नून लीग क़यादत साइफर को झूठ का पलंदा कहती थी। बानिया पीटीआई को साइफर केस में गन पॉइंट पर सजा दिलवा गई। जब साइफर झूठ था तो फिर बानिया पीटीआई को क्यों सजा दी गई? फॉर्म 47 की बुनियाद पर बैठने वालों को उनके घर वाले भी एमएनए नहीं समझते। धांधले की तहकीकात कराई जाए, बानिया पीटीआई की सियासत पर पाबंदी खत्म की जाए। सदारती इंतखाबात के लिए आसिफ अली जरदारी महमूद चुकसई की कागजात नामजदगी मंजूर, दोनों जानिब से राब्तों में तेजी। हुकूमती सदारती इलेक्शन कमेटी की काफ लीग, एमक्यूएम पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और बीएपी से राब्ते। 3 जमातों के सदारती इंतखाबात में आसिफ अली जरदारी की हिमायत की यकीन दहानी एमक्यूएम राब्ता कमेटी में मुशावरत के बाद फैसला करेगी। महमूद खान चुकसई का लियाकत बलोच से टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान जमात इस्लामी के मुताबिक महमूद चुकसई ने सदारती इंतखाबात में हिमायत की दरख्वास्त की है। जमात इस्लामी मुशावरत के बाद सदारती इंतखाबात से मुतालिक फैसला करेगी। वो आदमी है जो आइन की बालादस्ती पे यकीन रखता है, जो पार्लियामेंट को पाकिस्तानी अवाम की ताकत समझता है। पाकिस्तान मुश्किल में है, एक पार्टी इसको नहीं संभाल सकती। पाकिस्तान के लिए एक नेशनल कंसेंसस की जरूरत है। मेरे घर पुलिस ने छापा मारा, मेरे पूरे खानदान को फांसी चढ़ाएं, मगर मैं आइन की बालादस्ती की बात करूंगा। महमूद चुकसई कहते हैं मेरे जिंदगी का मकसद आइन की बालादस्ती है। पाकिस्तान को बहरानों से किस तरह निकालना है, आइन मिलकर बैठें और हल निकालें। बिलावल भुट्टो महमूद खान चुकसई के घर छापे के मजम्मत का सदारती इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बलूचिस्तान से अपील करता हूँ एक्शन लें। सरदार अख्तर मेंगल और उमर अयूब ने भी महमूद चुकसई के घर पर छापे की मजम्मत कर दी। मैं महमूद चुकसई साहब का एहतराम करता हूँ, लेकिन आई टेक स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू हिज वर्ड्स। आप उसको एक्सपेंड करें। जातियात की बात होगी तो बात बहुत दूर चली जाएगी। जी कौमी असम्बली में महमूद चुकसई की वज़ीर आज़म से मुतालिक रिमार्क शहबाज शरीफ के मुतालबे पर स्पीकर ने कार्रवाई से हसफ करा दिया। शहबाज शरीफ का महमूद चुकसई के अल्फाज पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार, कहा महमूद चुकसई का एहतराम करता हूँ, लेकिन अगर बात ज़ातियात की होगी तो बहुत दूर तक जाएगी। आलमी रहनुमाओं की शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा पाकिस्तान और तुर्की की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। शहबाज शरीफ को मलाइशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का टेलीफोन, वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद और ख्वाहिशात का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने अनवर इब्राहिम को दौरे की दावत दी। अमरीकी सफ़ीर जॉन ब्लूम की भी मुबारकबाद, कहा पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम के साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं।
सुबकदोश निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ को इल्वदाई गार्ड ऑफ ऑनर अनवरुल हक काकड़ ने तकरीब के दौरान कौमी परचम को बुसा दिया। अनवरुल हक काकड़ ने रुखसती के वक्त वज़ीर आज़म हाउस के अमले से फर्दन मुसाफिर पड़ गया। निगरान विफाकी काबीना को सुबकदोश कर दिया गया, नोटिफिकेशन जारी। असम्बली में आज जो हो रहा है वो 2018 में भी हो रहा था। जो कहते हैं हमें हरवाया गया है, भाई जिस तरह जितवाया गया था उस तरह हरवा दिया गया। आज जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। सरबरा MQ खालिद मकबूल सिद्दीकी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा यह आईनी पाकिस्तान की जमहूरियत और सियासत का महवर है। ऑपोजिशन के खदशात दूर करने के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाएं। वज़ीर आज़म से मुतालिबा है जुडिशल कमीशन भी बनाएं ताकि आइन का रास्ता अपनाया जाए। शहबाज शरीफ के साथ कोई पर लगते हैं या वो उड़ के ऊपर से तकरीर कर रहा था, उसकी तकरीर लाइव वो आप दिखा रहे थे अनइंटरप्टेड, और मेरी स्पीच बार इंटरप्ट की गई। उसके खिलाफ जनाब स्पीकर मैं प्रिविलेज मोशन मूव कर रहा हूँ। सरकारी टीवी ने कौमी असम्बली में हुकूमती अरकान की तकरीरें लाइव दिखाई। अपोजिशन रहनुमाओं को पूरा नहीं दिखाया गया। वज़ीर आज़म के नामजद उम्मीदवार उमर उजूब, असद कैसर और सदारती उम्मीदवार महमूद अशरफई की तकरीरें मुकम्मल नहीं दिखाई गई। उमर उजूब ने ऐवान में शिकवा किया। बिलावल ने कहा बानिया PTI ने जो रिवायत ढाली बरकरार नहीं रखनी चाहिए। सरगोधा में बच्ची को पुरतशद्दुद मौत मारने वाले मियां बीवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम जवाद भट्टी को हादसाबाद और बीवी को लाहौर से पकड़ा गया। बच्ची के जिस्म पर पड़ने वाले 19 जख्म खराब और तशद्दुद से गुर्दे नाकारा हो गए थे। मुल्जिमान के एतराफ जुर्म आला का। मुल्क के बलाई इलाकों में शदीद बर्फबारी निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। चित्राल के इलाके तुरूश में मुताद मकामात मुनहदिम। खातून जामभाग गांव सिंगोर में घर की छत गिरने से 3 अफराद जख्मी हो गए। दीर में बर्फबारी से मामूलात जिंदगी मुतासिर तमाम तालीमी इदारे आज बंद रहेंगे। पाक फौज का सवात और मालाकंठ में शदीद बर्फबारी के बाद मुतासर इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन। मट्टा में मुनहदिम मकान के मलबे से लाशें और जख्मियों को नाकाम निकाला गया। मालम जबा सड़क भी क्लियर कर दी गई। पाक फौज और आज़ाद कश्मीर के जिला कोहोच में नाले में फंसे 25 अफराद को बचा लिया गया। FWO का गिलगित बल्तिस्तान में रेस्क्यू ऑपरेशन तिजारती काफिले और गैर मुल्कियों समेत सयाहों को रेस्क्यू किया गया। कराकोरम हाईवे पर ट्रैफिक बहाल। पाकिस्तान में अफगान नयाद कालादम TTP के दहशतगर्दों के मुलविस होने की तस्दीक। 28 फरवरी को शुमाली वज़ीरिस्तान में मारे गए 6 दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से निकला। तमाम दहशतगर्दों की शिनाख्त हो गई है। मोहम्मद अनवर, हमजा फरमान, शबीर उर्फ आबिद, गुलजान और तलहा और जरार का ताल्लुक अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से था। कालादम TTP जैसे दहशतगर्द नेटवर्क को अफगान दहशतगर्दों की पोशपनाही हासिल। आदमी बरादरी पाकिस्तान में अफगान दहशतगर्दों की सरगर्मियां रोकने में अपना किरदार अदा करे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का पहला सरकारी कैंसर हॉस्पिटल बनाने का ऐलान। लाहौर में वलेंशिया टाउन के करीब हॉस्पिटल के मुजव्वज़ा मकाम का जायजा लिया। कहा हॉस्पिटल के बेहतरीन डॉक्टर्स और जदीद मशीनरी लाएंगे, मरीजों का मुफ्त इलाज होगा। मरीम नवाज का वाहिद कॉलोनी में सरकारी स्कूल का भी दौरा। बच्चियों से स्कूल के मसाइल सुने और ज़रूरियात दरियाफ्त की। उसके बाद कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। फंड के हवाले से हमारी प्रायोरिटी जब अमन अमान है तो जो भी इनको ज़रूरत है फंड की इंशाल्लाह प्रायोरिटी पहले वो होगी, क्योंकि अमन अमान के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं है। अमन कायम करना हमारी पहली तरजीह है, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। पुलिस में इस्लाह से मुतालिक मेरी बात को धमकी ना समझ जाए। हम इंतकामी कार्रवाई पर यकीन नहीं रखते, इस्लाह करना हमारा फ़र्ज़ है। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं ऐसा निज़ाम चाहते हैं जिसमें कोई किसी से ज़्यादती और नाइंसाफ़ी न कर सके। गुरबत में कमी, रोज़गार की फराहमी और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर भी तरजीह होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर फैसला महफूज कर लिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में कहा भुट्टो केस में तफ्तीश मजिस्ट्रेट ऑर्डर से बंद हो गई थी। नया जुडिशल ऑर्डर लिए बगैर दोबारा तफ्तीश की गई। पूरा ट्रायल ऐसी तफ्तीश पर चला जो कानूनी नहीं था। चीफ जस्टिस ने कहा आज नहीं लेकिन शायद किसी रोज अपना फैसला सुनाने बैठेंगे। अमरीकी सफारत खाने और यूरोपीय यूनियन के सफारत खाने के सामने चेयरमैन सेनेट की क़ियादत में तमाम सेनेटर्स की तमाम पार्टियों का मुजाहिरा कल रख लें ताकि हम अपना प्रोटेस्ट तो रिकॉर्ड कराएं। आप यहां अमरीकी सफारत खाने के करीब नहीं जा सकते और कहते हैं गजा बॉर्डर पे जाके जिहाद करो। और रात के लिए जमा होने वाले फलस्तीनियों पर इसराइली हमले की मजम्मत। इसराइली जहारियत के खिलाफ सीनेट में करारदाद पर बहस। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने चेयरमैन सेनेट की क़यादत में अमरीकी सफारतखाने के सामने एहतजाज की तजवीज़ से दी। कहा किस बड़ी पार्टी के लीडर ने फलस्तीन के लिए एहतजाज की कॉल दी। हुकूमत सहूलत देकर हम खुद गजा के बच्चों को बचाना चाहते हैं। पीटीआई के फैसल जावेद ने कहा गजा में जितना जुल्म हो रहा है इतने शिद्दत से आवाज़ नहीं उठ रही। खुदारा तकरीरों और करारदादों से बाहर निकलें। आर्मी इकदाम करें। कश्मीर और फलस्तीन पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। इसराइल की गजा पर बमबारी से मजीद 124 फलस्तीनी शहीद, 210 जख्मी हो गए। सेहूनी फौज ने घरों और पनाह गुज़ीन कैंप को निशाना बनाया। शहदा की मजमूई तादाद 30,534 तक जा पहुंची। 72,000 के करीब जख्मी हैं। सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में गजा जंगबंदी से मुतालिक अर्ब वज़रा खारिजा का इजलास। इसराइल से फौरी जंगबंदी का मुतालबा। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को सदारती इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिया। 9-0 से मुत्तफ़िका फैसले का इतलाक तमाम रियासतों पर होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया साइट पर लिखा अमेरिका की बड़ी जीत। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मे को हरा दिया। लाहौर का हिस्सा पिंडी में चुका दिया। 197 रन के ताक़ुब में पेशावर ज़ल्मे की आधा टीम सिर्फ 18 रन पर पवेलियन लौट गई। इसके बाद आमिर जमाल और वॉटलर ने 107 रन की शराकत से मैच जीत लिया। आमिर जमाल ने 49 गेंदों पर 87 रन की जारहाना इनिंग्स खेले। वॉटलर ने 33 रन बनाए। शादाब खान ने 3, हुनैन शाह और रोमान रईस ने 2-2 विकेटें हासिल की। इवेंट के तमाम मैचों से स्पोर्ट्स को बराह रास्त देखिए। जैसा सिखाया वैसा अपनाया, गलती पर काबू पाया, शानदार कैच लेकर दिखाया। पिंडी में बॉल बॉय से बाउंड्री के बाहर कैच ड्रॉप हुआ। कॉलिन मनरो ने दुरुस्त तरीके अपनाया। अगली बार गेंद आई तो लड़के ने गलती ना दोहराई। डाइव लगाकर गेंद लपक लिया। मनरो ने गले लगाकर दाद दी। नौजवान खिलाड़ी खुशी से निहाल। चाइना के प्राइम मिनिस्टर ने मेरा हाथ पकड़ के वो ले गया थोड़ा आगे। ब्रदर व्हाट इज चाइना कटिंग? सीरियसली? फिर आपने बताया? हाँ, फिर मैंने कहा 1% की एनक्रोचमेंट है ज्यादा से ज्यादा जिसे कहते हैं चाइना कटिंग। हाँ। तो उसने कहा देन व्हाट इज द रेस्ट 99%? हाँ। मैंने कहा अमेरिकन एंड रशियन कटिंग। पीएसएल का बढ़ाया जोश, क्रिकेट का हर लम्हा पुरजोश। डॉक्टर फारूक सत्तार बने मेहमान। कहा चाइना कटिंग का चर्चा चीन तक है। एक मरतबा चीनी वज़ीर आज़म से मेरा तारुफ करवाया गया तो चीनी वज़ीर आज़म मुझे साइट पर ले गए और पूछा चाइना कटिंग क्या है। मैंने कहा 1% की इंक्रोचमेंट को चाइना कटिंग कहा जाता है। बकिया 99% रशियन और अमेरिका कटिंग कहलाती है। स्टार क्रिकेटर ने किए माहिराना तजज़िये। बासित अली कहते हैं होम टीम ने आराम से पेशावर को हराया। शादाब और आगा ने अच्छी बेस बनाई। पेशावर की जानिब से आमिर जमाल ने खूब फेंटा लगाया। कामरान अकमल बोले आसम खान पावर हिटिंग करके इस्लामाबाद को मैच में वापस ले आए। कराची किंग्स की टीम अगले मुकाबले के लिए कराची से इस्लामाबाद पहुंच गई। HBL PSL 9 में किंग्स बुध को क्वेटा ग्लैडिएटर से पिंडी स्टेडियम में टकराएंगे। खिलाड़ी आज प्रैक्टिस करेंगे।
खातून रेसलर ने भारतीय क्रिकेट के छक्के छुड़ा दिए। निजी पार्टी के दौरान संगीता फोगाट ने यूसी चाहिल को कंधे पर उठा लिया और घूमती गेंदों के लिए मशहूर खिलाड़ी को घुमाकर रख दिया। दुबले पतले चाहिल को हवाएं उड़ गई। और ऊंची चट्टानों, खतरनाक ढालों और तंग गलियों से होती हुई रेस चिली में एक्सट्रीम माउंटेन बाइकिंग के दिल दहला देने वाले मुकाबले। ब्राजीलियन बाइकर बोर्बा ए ने 1 सेकंड से भी कम वक्त से टाइटल अपने नाम के मुकाबलों से 15,000 शायकीन महसूस हुए।